आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी कामरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज एक बड़ी संजीदा मसले पे बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि चंद दिन पहले कप्तान इमरान खान के जो स्पोक पर्सन है, जो उनके तर्जमान हैं, जिनका नाम है नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और कप्तान ने उसका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। इसकी वजह क्यों पेश आई और इसके पीछे क्या अगराज़ो मकासद हो सकते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब हुकूमती तर्जमान हैं। जब बंदा हुकूमती तर्जमान है तो उसको हुकूमत की पॉलिसियों के साथ चलना है। उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट दाग दी, जब ये मच का कोयटा का वाक़या हुआ, उन्होंने जो लवाहिकीन थे शहदा के, उनके साथ हमदर्दी की और कहा कि मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है कि कप्तान अभी तक उन तक नहीं पहुंच सका। जब यही बात कैबिनेट मीटिंग में जब होती है तो उसमें ये सारे अरकान बैठे होते हैं, तो उधर एक सारे मिलकर एक फ़ैसला करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब आप कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा हैं और आप एग्री करते हैं जो भी फ़ैसला हुआ, हुकूमती फ़ैसला हुआ, फिर आपका काम है जो फ़ैसला हुआ उसी को साथ आगे लेके चलना, उसी पे अमल करना, उसी का ढोल पीटना। ना कि अगर कैबिनेट में फ़ैसला हुआ था कि कप्तान चला जाए तो आप भी वहाँ मौजूद थे, अगर कैबिनेट ने उन्हें इजाज़त दी और नहीं गए तो तब तो एक डिफरेंट सी स्टोरी है। लेकिन अब जब कैबिनेट ने फ़ैसला किया कि कप्तान इस मौका पे इस हद तक नहीं जा सकते, इसके बाद जाएंगे, तो फिर आपको भी वैसे ही करना चाहिए। आप अपनी ट्वीट में ये कह सकते हैं कि कप्तान को जाना चाहिए और इंशाल्लाह वो जाएंगे उनके साथ लवाहिकीन के साथ हमदर्दी के लिए, ना कि आप ऐसा कहें कि आपको उनके साथ हमदर्दी है लेकिन कप्तान उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है। ये बेसिक चीज़ बनी। और इसके बाद इवन कप्तान ने उनसे कोई इस्तीफ़ा या किसी हुकूमती अरकान ने उनसे इस्तीफ़ा तलब नहीं किया। कैबिनेट मीटिंग में ये कप्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो लोग हमारे साथ कबीना में हैं और वो हुकूमती पॉलिसियों पे उनका इख्तलाफ है, तो बजाय कि वो हमारे साथ बैठ के और इख्तलाफ भी करें, उनको अलहदा हो जाना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और अगले दिन ही पता चला कि नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफ़ा डाल दिया। लें जी, इस्तीफ़ा दे दिया, अभी इसके पीछे क्या वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्या वो किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दोस्तों का या कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इस्तीफ़ा उस ओहदे से दिया है जो वो कप्तान के तर्जमान हैं, ना कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। और आइंदा उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों से इस मौजू पे बात करी, हर बंदे ने अपना अपना ओपिनियन दिया। मुझे कुछ दोस्तों ने ऐसा कहा कि हो सकता है कि वो इस तरह करने से कप्तान की नज़र में आ जाए और उनका दिल है कि वो आइंदा आने वाले सेनेट के इलेक्शनों में हिस्सा ले, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। मैं उनकी बात ज़रूर सुनी, हो सकता है ऐसा ही हो फ्यूचर में, लेकिन ये कोई तरीका बेहतरीन तरीका में से नहीं था। आप कप्तान को कभी भी किसी भी मौका पे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये एक किस्म का फिर एक ब्लैकमेल हो गया। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया जी, अगर मैं तभी राज़ी होऊंगा जब आप मुझे सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा दिलाएंगे। तो आप कप्तान की तारीख उठा के देख लें, कप्तान ने कभी उस बंदे का साथ ही नहीं दिया, उसके साथ चलना ही नहीं पसंद किया जो कप्तान की राय के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाता या उल्टा चलता है या ब्लैकमेल करता है। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से कप्तान को ब्लैकमेल करके कुछ हासिल कर सकते हैं। मुल्तान के जो एक साहब थे, हमारे लीडर थे, तो आपको उनके बारे में पता है, और दूसरे लोग जो कप्तान को छोड़ के गए हैं उनका बाद में क्या हाल होता है। बेशक आप दो छोड़ सारी पार्टियां खंगाल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इसके बाद जब आप कप्तान की टीम में शामिल हो गए, उसके बाद उस बंदे की क्या हैसियत रह जाती है जब छोड़ के जाता है, तो वो सारों को यहाँ है। यहाँ पे जैसे मैंने एक दोस्त से पाकिस्तान में रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हो सकता है कि आजकल उनकी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा रवाबत हो रहे होंगे। मैं इस पे भी आपको रोशनी डाले देता हूँ। पीपल्स पार्टी में वो एक है ना कमर जमान कायरा साहब, वो भी इसलिए हैं कि वो जो चोरों ने कमाई की तो ये मोर बने हमें,
ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے مور. یہ چوروں کو کہتے ہیں پڑ گئے مور. یہ موروں والا حساب ہے قاہرہ کا. لوٹ مار تو انہوں نے کی، لیکن چونکہ وہ پنجاب کے اختیارات ان کے پاس ہیں تو وہ ان سے بٹور کے اب یہ کھا رہے ہیں. اگر ایسا کوئی عمل کرنا ہے تو 100 بسم اللہ چلے جائیں، آپ اس پارٹی میں چلے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کی عزت بڑھے گی؟ کیا آپ کو آپ کا ووٹر دوبارہ اس طرح سے دیکھے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ میں اپنی رائے دیتا ہوں، یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو بہت دیر اس کام میں نہیں لگانی چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے میڈیا پہ آ کے خان صاحب کے سامنے کہ میری جو استعفیٰ دینے کی وجہ یہ ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یا میرا رستے علیحدہ ہے. تو ناظرین، آپ سے یہ بال آپ کے کورٹ میں جاتی ہے. آپ اس سوال کا ضرور جواب سوچیں اور ہمیں بتائیں کیا جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب نے جو استعفیٰ دیا وہ دے کر کوئی اچھا کام کیا. میں تو ذاتی طور پہ ذاتی حیثیت سے ان سب کو ملا ہوں، یہ بڑے اچھے انسان ہیں سارے، لیکن سم ٹائم آپ فیصلہ ایسے کرتے ہیں. ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ میرے سلام دعا ہے، تعلقات ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے آپ اس پہ اڑ نہیں جائیں. جب آپ کو احساس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً سے اس کے ازالہ کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ بڑے اچھے انسان ہیں ندیم افضل چند صاحب، اسی لیے میں نے ان کا ٹاپک چوز کیا اور یہ بات کی. اگر میرے الفاظ ان تک پہنچتے ہیں کسی طرح سے بھی، آپ کی بڑی اچھی ساکھ ہے، آپ کی فیملی کی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلے. پاکستان کی خوشحالی میں آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے. پاکستان کی جیت میں پاکستان نے بہت مشکل وقت دیکھ لیا، بڑے چوروں سے اس کا واسطہ رہا. آپ جیسے انسانوں کو، اپنی فیملی کو، ساروں کو، دوستوں کو لے کر اس وقت کپتان کا بازو بننا چاہیے اور ان کی جو ہے جو ایک کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کپتان کا کرتے ہیں بنانا ہے، تو آپ سارے مل کر اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ جیسے دوستوں کی بہت زیادہ پارٹی کو ضرورت ہے. تو اللہ پاک پاکستان کی خیر کرے. اللہ پاک آپ جیسے سب دوستوں کو ایمان دے، ہدایت دے، سمجھ دے، غلطیوں سے دور رکھے اور اللہ پاک آپ سب کی جو ہے وہ صحت اور مالی طور پہ جو ساروں کو اللہ پاک خوشحال کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.